तो स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसे कहते हैं टैली प्राइम की बैच। टैली प्राइम की बैच में आज हम सीखने वाले हैं रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स यानी यानी समझिए भाई हमने जो अभी तक काम किया है, जो भी एंट्रीज की है, हमने सेल की एंट्री की है, परचेज की एंट्री की है, जो भी हमने बनाया है तो उसकी रिपोर्ट्स हम कैसे निकालते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और आखिरी टैली बेसिक का सेक्शन है। कल से हम टैली प्राइम चालू कर रहे हैं, कल से हम जीएसटी सिस्टम चालू करने वाले हैं, तो एक भी लेक्चर मिस मत कीजिएगा क्योंकि एक-एक पॉइंट जीएसटी में हमें समझनी पड़ती है, सेट करनी पड़ती है कंप्यूटर में, तभी हम जीएसटी की एंट्रीज कंप्यूटर में कर पाते हैं। तो जीएसटी वाले आगे जो वीडियो होने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस होने वाले हैं, तो टाइम निकाल के वो आप देखिएगा। तो आज के वीडियो में आज हम स्टार्ट करते हैं रिपोर्ट्स। कैसे टैली में हम रिपोर्ट्स देखते हैं सबकी। तो आइए मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। देखिए लिखा हुआ है डिस्प्ले। डिस्प्ले यानी हमारी रिपोर्ट्स हैं। हमें एंट्रीज को कैसे देखना चाहिए वो हम टैली के सॉफ्टवेयर में सीखने वाले हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है टू सी द लेजर ऑफ एनी वन, यानी हमें किसी का भी लेजर देखना हो तो हम क्या करेंगे। ठीक है, देखिए नीचे लाइन लिखी हुई है और पूरे एरो दिए हुए हैं, यानी एरो दिए हुए हैं, यानी स्टेप वाइज हमें इसके बाद किस में जाना है। जैसे कि पहले यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले लिखा हुआ है, फिर एरो की निशानी है, डिस्प्ले के बाद है अकाउंट, यानी डिस्प्ले में जाने के बाद हमें अकाउंट बुक्स में जाना है, फिर से एरो है, यानी उसके बाद हमें लेजर के अंदर जाना है, फिर से एरो है, फिर सिलेक्ट नेम ऑफ एनी लेजर। ये हम डेली यूज करते हैं कि जैसे कि हम डिस्प्ले में जाते हैं, अकाउंट बुक्स में जाते हैं, लेजर जाके हम किसी का भी लेजर हम चेक कर सकते हैं, डेली ये यूज करते हैं। तो इसके अलावा हमें और भी एंट्रीज देखनी है। तो ये फर्स्ट नंबर, आइए फिर से हम एक लेजर देख लेते हैं। हम अपना जो टैली का सॉफ्टवेयर पहले स्टार्ट कर लेते हैं। टैली हमारा स्टार्ट हो रहा है। एक्टिवेशन फॉर्म को स्केप करना है, F1 दबाना है और अपनी कंपनी के अंदर आ जाना है, रामेश्वर एंड कंपनी। तो फर्स्ट नंबर हमारे पीडीएफ में क्या है। फर्स्ट नंबर है हमारे जो पीडीएफ पे लिखा हुआ है, पहले टू सी द लेजर ऑफ एनी पर्सन, वहां पे पहले डिस्प्ले, फिर अकाउंट बुक्स, फिर लेजर, फिर आइटम। ठीक है, तो डिस्प्ले, तो एकदम नीचे आना है, यहाँ पे डिस्प्ले पे आके एंटर करना है। डिस्प्ले में आने के बाद हमें अकाउंट बुक्स के अंदर जाना है, एरो में है, अकाउंट बुक्स के अंदर में जाने के बाद लेजर के अंदर जाएंगे। फिर हम कोई भी लेजर हम चेक कर सकते हैं, एंटर करेंगे, जैसे कि अर्जुन एंड कंपनी, ये खुल गया हमारा लेजर। फिर इसके बाद आते हैं, जैसे बेड डेप रिजर्व पे रख के एंटर करेंगे तो बेड डेप रिजर्व हमारा खुल गया। तो यहाँ पे जो है ना, कोई भी हम किसी का भी लेजर हम चेक कर सकते हैं। अभी मैं स्केप स्केप करके वापस मेन मेन्यू में गेटवे ऑफ टेली में आ गया हूँ। चलिए दूसरी रिपोर्ट देखते हैं। सेकंड नंबर रिपोर्ट देखिए, टू सी द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में जाना हो तो हम क्या करेंगे, डिस्प्ले में जाके ट्रायल बैलेंस के अंदर जाएंगे, तो नीचे डिस्प्ले में हम आ जाते हैं, फिर एकदम ऊपर लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस, वहां पे एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे ट्रायल बैलेंस खुल चुकी है। डेबिट यानी किससे पैसे लेने के हैं, क्रेडिट यानी किसको पैसे देने के हैं। इसकी डीप में आगे भी रिपोर्ट आएगी, तो जस्ट डिस्प्ले में जाके ट्रायल बैलेंस हमें करना है। थर्ड नंबर है रिपोर्ट है टू सी द कैश एंड बैंक बुक। कैश और बैंक बुक के अंदर जाना हो तो क्या करेंगे, डिस्प्ले, अकाउंट बुक्स, कैश और बैंक बुक। आइए टैली में करते हैं। पहले डिस्प्ले में जाएंगे, फिर अकाउंट बुक्स के अंदर जाएंगे, फिर यहाँ पे देखिए कैश और बैंक बुक लिखा हुआ है, एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कैश इन हैंड, उसका कैश का अमाउंट लिखा हुआ है, बैंक अकाउंट यहाँ पे ये बैंक का अमाउंट लिखा हुआ है। तो इतना कैश बैलेंस हमारे पास है और इतनी बैंक हमारे पास है अवेलेबल, बैंक का अमाउंट। ठीक है, तो कैश और बैंक चेक कर सकते हैं। उसके बाद है टू सी द बैंक रिकंसिलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊं बैंक रिकंसिलेशन क्या होता है। देखिए जैसे हमारे बैंक में एक सेविंग अकाउंट होता है, दूसरा करंट अकाउंट होता है। सेविंग अकाउंट पर्सनल यूज के लिए होता है, करंट अकाउंट बिजनेस के लिए होता है। जो सेविंग अकाउंट होता है ना, उसमें तो हमें पासबुक मिलती है, डेली की जाके एंट्री करवाएं या कभी कभी जाके पासबुक में हम एंट्री करवा सकते हैं। लेकिन जो करंट अकाउंट होता है, जो बिजनेस का अकाउंट होता है, उसमें हमें पासबुक नहीं मिलती है। वो महीने महीने बैंक हमें स्टेटमेंट देती है, वो स्टेटमेंट हमें अपने कंप्यूटर से आके मैच करनी पड़ती है।
उस स्टेटमेंट को कहते हैं बैंक रिकंसिलेशन। बैंक की एंट्री तो सही होती है, हमारे कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो वो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट हम जो चेक करते हैं उसे कहते हैं बैंक रिकंसिलेशन। तो बैंक रिकंसिलेशन की रिपोर्ट कैसे हम देख सकते हैं कंप्यूटर में, वो अभी हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। ओके, तो बैंक रिकंसिलेशन पे आना है हमें। टू सी द बैंक रिकंसिलेशन डिस्प्ले अकाउंट बुक्स, फिर कैश और बैंक बुक सेम रिपोर्ट में जाएंगे, फिर वहां पर है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में जाके हमें F5 दबाना है। कैसे करना है देखिए, पहले हम आएंगे डिस्प्ले में। ठीक है, डिस्प्ले में आने के बाद हम जाएंगे अकाउंट बुक्स के अंदर। अकाउंट बुक्स के में आने के बाद कैश और बैंक बुक में जाएंगे, फिर नीचे बैंक अकाउंट पे रख के एंटर करेंगे, फिर बैंक अकाउंट लिखा हुआ है एंटर करेंगे। फिर देखिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जिस भी महीने की हमें बैंक चाहिए वो हम देख सकते हैं। यहाँ पर हम एजुकेशन मोड में काम कर रहे हैं तो एक ही महीने की अप्रैल की ही बैंक दिखाएगा। एंटर किया, ये बैंक की स्टेटमेंट खुल गई। ये नॉर्मल रिपोर्ट है, लेकिन यहाँ पे हमें रिकंसिलेशन चाहिए, तो हमें यहाँ पर हमें F5 दबाना पड़ेगा। हमने F5 दबाया, जैसे ही देखिए यहाँ पे रिकंसिलेशन लिखा हुआ आया है, रिकंसिलेशन। ठीक है, यहाँ पे देखिए डेबिट में यानी जो बैंक में हमने पैसे भरे हैं वो डेबिट में अमाउंट आ रही है, क्रेडिट में जो बैंक से पैसे निकाले हैं वो क्रेडिट में अमाउंट आ रही है। अभी देखिए रिकंसिलेशन में हम किसी भी एंट्री पे रख के एंटर कर रहे हैं, तो हम एंट्री के अंदर नहीं जा पा रहे हैं, कहीं पे भी जाएंगे एंटर करेंगे तो अंदर नहीं जा पाएंगे। रिकंसिलेशन के जब हम अंदर होते हैं तो हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आपको चेंजेस करना हो तो रिकंसिलेशन से बाहर आना पड़ेगा। कैसे? स्केप को दबाइए 2 बार। नॉर्मल रिपोर्ट अभी हो गई है, ऊपर देखिए रिकंसिलेशन हट गया है, अभी नॉर्मल रिपोर्ट है। किसी भी एंट्री में जाओ, अंदर जा पाओगे, कुछ भी चेंजेस करना हो चेंजेस कर सकते हो, लेकिन रिकंसिलेशन के आप अंदर चेंज नहीं कर पाओगे। यहाँ पर नॉर्मल रिपोर्ट में हम F5 दबाएंगे तो देखिए यहाँ पे रिकंसिलेशन आ गया है। रिकंसिलेशन से हम खाली चेक कर सकते हैं। क्लियर गाइड्स? ओके, अभी वापस स्केप करके हम अपने गेटवे ऑफ टैली में आ जाते हैं। आइए नेक्स्ट रिपोर्ट के ऊपर चलते हैं। उसके बाद है टू सी द ग्रुप वाइज लेजर। ग्रुप देखने हो तो डिस्प्ले में जाएंगे, अकाउंट बुक्स के अंदर जाएंगे, ग्रुप समरी में जाएंगे, तो यहाँ पे अंडर ग्रुप बताएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम, जो स्टार्टिंग में टैली के स्टार्टिंग में जो हमने ग्रुप देखे थे ये वही है। टू सी द सेल्स रजिस्टर, सेल्स रजिस्टर देखना हो तो हम क्या करेंगे, हम डिस्प्ले में जाएंगे, अकाउंट बुक्स के अंदर जाएंगे और सेल्स रजिस्टर के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मंथ दिखाई दे रहा है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अप्रैल की ही एंट्री दिखाएगा क्योंकि एजुकेशन मोड है। ये तो पूरे महीने की एंट्री दिखाएगा, लेकिन आपको अगर ऐसा देखना हो तो आपको खाली एक हफ्ते की एंट्री देखनी है या 2 दिन की एंट्री देखनी है, तो क्या करोगे, यहाँ पर आपको F2 दबाना है। F2 यहाँ पे डेट्स है, वहां पे देखिए फ्रॉम और टू डेट लिखी हुई है। जिस डेट से लेके जहां तक आपको एंट्री, जिस डेट तक आपको एंट्री देखनी हो वो खाली डेट डाल दीजिए फ्रॉम और टू में, आपको उसी दिन की ही आपको रिपोर्ट मिलेगी, यानी पीरियड आप मेंशन कर दीजिए। अदरवाइज जैसे कि अप्रैल है, अप्रैल पे एंटर करेंगे तो वो पूरी सेल की एंट्री हमारी यहाँ पे दिखाई देगी। ये लमसम अमाउंट है एंट्री का, सेल का, लेकिन आपको डिटेल में चाहिए, कंडेंस्ड में, तो यहाँ पर आपको है ना F5 दबाना पड़ेगा। जैसे ही आप F5 दबाओगे तो यहाँ पे एक विंडो खुल जाएगी, वहां पे कुछ नहीं करना है, सब जगह आपको खाली एंटर ही मार देना है, तो आपको ये डिटेल में रिपोर्ट दिखाई देगी। वाउचर टाइप, वाउचर नंबर, क्वांटिटी, रेट, ग्रॉस, टोटल सेल्स। डिटेल में कभी कभी जरूरत पड़ती है कि हमें डिटेल में सेल्स की रिपोर्ट चाहिए होती है। ओके, स्टेप स्टेप करते हैं, वापस हम गेटवे ऑफ टैली में आ गए। नेक्स्ट रिपोर्ट, सेल्स रिपोर्ट रजिस्टर के बाद परचेज रजिस्टर। परचेज रजिस्टर भी सेम देखेंगे, हम डिस्प्ले में जाएंगे, अकाउंट बुक्स में जाएंगे, उसके बाद नीचे परचेज रजिस्टर में जाएंगे, जो भी मंथ की चाहिए, अदरवाइज डेट चाहिए तो F2 करेंगे, मैंने आपको बताया डेट वाइज देख सकते हैं, एंटर करेंगे, हमारा परचेज का बुक खुल चुका है। यहाँ पर हमें F5 दबाएंगे, यहाँ पे एंटर एंटर करेंगे तो हम डिटेल में परचेज की रिपोर्ट देख सकते हैं, कितनी क्वांटिटी है, कितना रेट है। डिटेल में नहीं चाहिए तो ऐसे ही हम सिंपल भी हम टोटल देख सकते हैं। यहाँ पे कभी जिसकी जिस टाइम पे जिस रिपोर्ट की जरूरत हो उस टाइम पे हम उसकी यूज करते हैं। परचेज रजिस्टर के बाद है जनरल रजिस्टर। जनरल रजिस्टर की एंट्रीज देखनी हो तो हम डिस्प्ले में जाएंगे, सेम अकाउंट बुक्स में जाएंगे और नीचे लिखा हुआ है जनरल रजिस्टर, ये पहले हम कर चुके हैं। जनरल रजिस्टर में जेवी की एंट्री हम देख सकते हैं। उसके बाद नीचे है
डेबिट नोट। जनरल रजिस्टर के अंदर ही 3 वाउचर होते हैं, जनरल वाउचर, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। ये डेबिट नोट की एंट्री आ जाएगी। क्रेडिट नोट की चाहिए तो उसके नीचे ही एंटर करेंगे तो क्रेडिट नोट की एंट्री भी यहाँ पे आ जाएगी। तो ये तीनों रिपोर्ट्स हैं डिस्प्ले अकाउंट बुक्स और जनरल रजिस्टर के अंदर ही। जनरल रजिस्टर, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट हम यहाँ पर ही हम तीनों को देख सकते हैं। ठीक है, देखिए जनरल रजिस्टर, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट है टू सी द आउटस्टैंडिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। आउटस्टैंडिंग यानी एक डायरेक्ट रिपोर्ट है, किससे कितने पैसे लेने हैं, किसको कितने पैसे देने हैं, ये डायरेक्ट रिपोर्ट है। वो कैसे देखते हैं, देखिए पहले पहले जैसे हमें डिस्प्ले में ही जाना है, फिर उसके बाद अभी अकाउंट बुक्स नहीं, उसके नीचे लिखा हुआ है स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट। स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट के अंदर जाएंगे, आउटस्टैंडिंग के अंदर जाएंगे, रिसीवेबल लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए पार्टी का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है पेंडिंग अमाउंट, यानी जिस जिससे हमें पैसे लेने के हैं सिर्फ उसी के ही लेजर यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। फिर है पेबल। पेबल में क्या होता है, हमें जिसको पैसे देने हैं उसी के ही लेजर्स यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। लेजर तो आपके सभी लेजर्स आपको दिखाएगा किससे लेने हैं, किसको देने हैं। ठीक है, ग्रुप तो आपको सन्ड्री, डेब्टर और क्रेडिटर दिखाएगा। इसी रिपोर्ट्स में आपके पेएबल और रिसीवेबल में ऐसे तो बहुत सारे लेजर बने हुए होते हैं, लेकिन यहाँ पे वही बताएगा जिससे पैसे लेने हैं या जिसको पैसे देने हैं। डायरेक्ट रिपोर्ट है। ओके, उसके बाद टू सी द स्टेटिस्टिक्स। स्टेटिस्टिक्स यानी क्या होता है, जैसे देखिए डिस्प्ले में जाएंगे, अकाउंट बुक्स में नहीं, सॉरी, नीचे स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट में जाएंगे, उसके नीचे लिखा हुआ है स्टेटिस्टिक्स, यानी ये हमें बताता है जैसे कि आपने कॉन्ट्रा में कितनी एंट्री की, डेबिट नोट में कितनी एंट्री की, क्रेडिट नोट में कितनी एंट्री की, आपके रिसिप्ट की कितनी एंट्री है, आपके ग्रुप कितने बने हुए हैं, लेजर कितने बने हुए हैं, वाउचर टाइप आपके कितने हैं, जो आपने पूरा एंट्रीज की है उसके बारे में बताता है, कितनी मेहनत की है आपने, जस्ट ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, स्टेटिस्टिक्स में। उसके बाद टू सी द इन्वेंट्री बुक। इन्वेंट्री बुक यानी स्टॉक हमें चेक करना हो तो ये भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। डिस्प्ले, इन्वेंट्री बुक और आइटम। देखिए कैसे करते हैं, हम डिस्प्ले में आएंगे, डिस्प्ले में आने के बाद हमें आना है इन्वेंट्री बुक्स में। इन्वेंट्री बुक्स में आने के बाद हमें आना है स्टॉक आइटम में। यहाँ पे देखिए आइटम खुल चुके हैं हमारे। आइटम में यहाँ पे देखिए जैसे कि है इलेक्ट्रिक वायर, इलेक्ट्रिक वायर पे एंटर किया तो यहाँ पे मंथली बताता है। इनवर्ड यानी कितना स्टॉक आया, आउटवर्ड यानी कितना स्टॉक गया, क्लोजिंग बैलेंस यानी इतना हमारा बचा हुआ है। पूरा स्टॉक का हर एक यहाँ पे मंथ में बताता है, इस महीने में इतना आया, इतना गया, इतना बचा हुआ है, क्वांटिटी लिखी हुई है, उसकी वैल्यू भी लिखी हुई है। ठीक है, दूसरा कोई स्टॉक खोलते हैं फैन कैपेसिटर, उसमें फिलहाल एंट्री नहीं है। एसी वायर, एसी वायर में बताएगा भाई हमारे अप्रैल में ही बता रहा है इनवर्ड यानी कितना आया, आउटवर्ड यानी कितना गया, बाकी कितना बचा हुआ है। पूरा स्टॉक के बारे में हम देख सकते हैं इन्वेंट्री बुक्स में। फिर कैश एंड फंड फ्लो। कैश एंड फंड फ्लो के लिए डिस्प्ले में जाएंगे, उसके बाद यहीं पर ही है कैश एंड फंड फ्लो। कैश और फंड फ्लो के अंदर जाएंगे, कैश फ्लो में बताता है इनफ्लो यानी कितनी कैश आई, आउटफ्लो यानी कितनी कैश गई, नेट फ्लो यानी ये क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, ये टर्नओवर है, कितना टर्नओवर किया है, कभी कैश ज्यादा होती है कभी कम होती है, तो यहाँ पे माइनस प्लस चलती रहती है कैश। फंड हमारे रिजर्व्स, ये भी सेम है। स्टार्टिंग में हमारे पास जो रिजर्व थे, रिजर्व यानी हमारे पास जो है, क्लोजिंग बैलेंस यानी इतना बचा हुआ है, यानी कैश और रिजर्व का हमें स्टेटमेंट हम देख सकते हैं। ओके, उसके बाद आइए टू सी द प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। देखिए जनरली हम जो हाथ पे अकाउंट बनाते हैं मैन्युअली, उसमें पहले ट्रेडिंग अकाउंट आता है, फिर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट आता है, फिर बैलेंस शीट आता है। यहाँ पर टैली में ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट दोनों साथ में होते हैं। कहाँ पे, यहाँ पे देखिए प्रॉफिट और लॉस अकाउंट लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए परचेज अकाउंट जैसे है, इस पे अंदर एंटर करेंगे तो आपको दिखाई देगा परचेज अंदर के अंदर क्या क्या है। फिर डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है। उस साइड में सेल्स अकाउंट है, एंटर करोगे तो आप डीप में देख पाओगे। ठीक है, फिर यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, फिर ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे बता रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे शिफ्ट हो गया पीएनएल में। ये पीएनएल में इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ये बता रहा है। कभी प्रॉफिट बताता है, कभी नेट, जैसे यहाँ पे नेट लॉस बता रहा है अभी 1,17,000, ये बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो रिपोर्ट है हमारी बैलेंस शीट की है, तो प्रॉफिट और लॉस के अकाउंट बैलेंस शीट हम देख सकते हैं। तो बैलेंस शीट के अंदर हम जाएंगे, यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में ही यहाँ पे बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट पे एंटर करेंगे तो बैलेंस शीट दिखाई देगी, जैसे कि कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या क्या है वो सब अपने आप बन जाती है। लोन कौन कौन से हैं, सिक्योर लोन,
हमारी फिक्स्ड एसेट्स कौन-कौन सी हैं वो आ जाएँगी, इन्वेस्टमेंट कौन-कौन सी की है वो आ जाएगी। तो बैलेंस शीट भी अपने आप वो क्रिएट हो जाती है। ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में से जो बैलेंस आया वो, तो नीचे बैलेंस शीट अपने आप टैली हो जाती है। देखिए, बैलेंस शीट यहाँ पे जो अगर हमने अंडर ग्रुप सही डाले हुए हैं, तो सही एंट्री सही जगह पे पहुँचेगी। बैलेंस शीट की एंट्री बैलेंस शीट में, पी&एल की पी&एल में पहुँचेगी। ठीक है? आइए लास्ट रिपोर्ट पे देखते हैं हम। लास्ट रिपोर्ट है टू सी द रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस जस्ट यहाँ पे नीचे ही है। यहाँ पे रेशियो एनालिसिस लिखा हुआ है। ये जस्ट बताता है आपकी वर्किंग कैपिटल कितनी है, बैंक रेशियो कितना है, डेब्टर कितना रेशियो है। वो टैली से इसका कोई रिलेटेड नहीं है, ऐसे जस्ट परसेंटेज में देखना हो, कैश कितना परसेंटेज है, बैंक कितना परसेंटेज है, डेब्टर कितना परसेंटेज है, क्रेडिटर कितना परसेंटेज है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना परसेंटेज है, यानी रेशियोज में वो बताता है, जस्ट देखने के लिए। तो ये जो सभी रिपोर्ट्स है, जब हम एंट्रीज़ करते हैं, जब हमें इनकी रिपोर्ट की जब ज़रूरत पड़ती है, उस रिपोर्ट हम उस टाइम पे वो निकालते हैं। लेकिन हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए कैसे हम वो रिपोर्ट निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहीं तक ही रखते हैं। फिर अगले वीडियो में हम सीखने वाले हैं जीएसटी सिस्टम। जीएसटी सिस्टम में कैसे जीएसटी की कैलकुलेशन होती है, जैसे कैसे जीएसटी काउंट होता है, हम वो वहाँ पे सीखने वाले हैं। तो आज का वीडियो इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए